हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर सेकेंड, जिसका नाम है भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला पेपर होने वाला है और वर्तमान में जो भी आपके मुद्दे चल रहे हैं बुक के अलावा भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 91 से लेके 120 तक की क्वेश्चंस को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जिन्होंने इसके पहले वाली भी वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लें प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट से देखिए, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो कैसे बनाई है मैंने देख लीजिए। बीएड 4th सेमेस्टर, ठीक है, और यहाँ पे पेपर फर्स्ट हो जाएगा आपका, फिर देखिए पेपर सेकंड हो जाएगा, जो भी हैं, पेपर थर्ड हो जाएगा और ये सारी चीज़ कॉमन आपकी पड़ी हुई है। ठीक है, और फिर लास्ट में मैंने पेपर 4 बनाया है, उसके आगे लिख दिया है योगा। ठीक, जिनको नहीं मिल रही मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन से बहुत सारे हो जाएंगे आज, तो ये है ही। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, 1964 में गठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए गए आचार्य राममूर्ति, आचार्य नरेंद्र देव, या फिर दौलत सिंह कोठारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, दौलत सिंह कोठारी थे। और फिर है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 15 अगस्त 1947, 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1949, या फिर 26 नवंबर 1950 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। फिर है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद्र, या फिर डॉक्टर डी एस कोठारी, या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर डॉक्टर मुदालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फिर है क्वेश्चन नंबर 94 और इसमें दिया गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर डी एस कोठारी, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, या फिर आचार्य नरेंद्र देव। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। फिर है क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 23 सितंबर 1952 को, या फिर 14 जुलाई 1964 को, या फिर 21 जून 1966 को, या फिर 15 अगस्त 1968 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, 14 जुलाई 1964 में हुआ था। फिर है, उच्च शिक्षा आयोग का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, यह सुझाव किसका था? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन और जल्दी याद भी हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये करंट में चल रहा है कि जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो अपना जो लोकल लैंग्वेज रहेगी उसको लेके या फिर उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो किसने बोला था ये? पहला ऑप्शन दिया गया माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, भारतीय शिक्षा आयोग ने, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। फिर है क्वेश्चन नंबर 97, माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव किसका था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या फिर कार्य योजना 1986, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग, या फिर शिक्षा आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शिक्षा आयोग। फिर है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 8 अप्रैल 2011 को, या फिर 5 अप्रैल 2009 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 अप्रैल 2010 को। फिर है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। ए ऑप्शन, समाजीकरण, मानवीकरण, सार्वभौमिकरण, या फिर विद्यालयीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, सार्वभौमिकरण। फिर है, बेसिक शिक्षा अधिनियम से 1972
का उद्देश्य है? 1972 का क्या उद्देश्य था? अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना या फिर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना। पहला दिया गया है मिड डे मील योजना, ऑपरेशंस ब्लैक बोर्ड योजना, आंगनवाड़ी योजना या फिर शिक्षा गारंटी योजना। तो प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। फिर है सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? 0 से 3 आयु वर्ग या फिर 3 से 6 आयु वर्ग या फिर 6 से 10 आयु वर्ग या फिर 6 से 14 आयु वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 103 और इसमें दिया गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के लोग के लिए है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है या फिर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए या फिर उपयुक्त सभी वर्ग के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के लिए। फिर है 104 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के वित्तीय सहायता प्राप्त है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा या फिर ग्राम पंचायत द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से राज्य और केंद्र सरकार द्वारा। फिर है महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था सन 1920 में, सन 1937 में, सन 1942 में या फिर सन 1947 में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सन 1937 में रखा था। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालिया या फिर डॉक्टर सिंह दौलत सिंह कोठारी या फिर डॉक्टर यशपाल या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 107 निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाते हैं? किस प्रकार के विद्यालय ऐसे होते हैं जहां से बच्चे क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया प्राथमिक विद्यालय, सेकंड है पूर्व माध्यमिक विद्यालय, फिर है माध्यमिक विद्यालय या फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय? तो वो कौन से स्तर के विद्यालय होते हैं? तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा पूर्व प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 प्राथमिक विद्यालयों में मध्याहार पुष्टाहार जो मिड डे मील होता है उसके लिए बोला गया वितरण योजना कब से आरंभ की गई? तो ऑप्शन दिया गया 15 अगस्त 1995 में या फिर 15 अगस्त 1997 में 1997 में या फिर 15 अगस्त 1999 में या फिर 15 अगस्त 2000 से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर इसके बाद दिया गया है 109 हास्य की समस्या से आशय है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण को हो जाना या फिर बच्चों में ही बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चला जाना या फिर बच्चे को गांव छोड़कर शहर चला जाना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 110 पटेल एक्ट संबंधित है
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, या फिर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, या फिर प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता व परिणात्मक वृद्धि से, या फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता व परिणात्मक वृद्धि से। फिर है क्वेश्चन नंबर 111 और इसमें दिया गया है गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत करा गया था? 16 मार्च 1910 को, या फिर 20 मार्च 1911 को, या फिर 16 मार्च 1911 को, या फिर 20 अप्रैल 1910 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया था। फिर है हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। किसने प्रस्ताव रखा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है दादा भाई नौरोजी, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव। ठीक है, किसको बोला गया ये ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक शिक्षा को बोला गया है। जो शुरुआती शिक्षा होती है उसको निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रस्ताव किसने रखा है? ऑप्शन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी के द्वारा, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, या फिर महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। कब जन्म हुआ था? हंटर आयोग से, या फिर 1813 के आज्ञा पत्र से, या फिर मैकाले के विवरण पत्र से, या फिर वुड के आदेश पत्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 के आज्ञा पत्र से, 1813 के आज्ञा पत्र से। फिर है शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालिये, डॉक्टर एम टी व्यास, या फिर डॉक्टर डी एस कोठारी, या फिर ताराचंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, डॉक्टर डी एस कोठारी। फिर है क्वेश्चन नंबर 115 और इसमें दिया गया है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। ऑप्शन दिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, 9वीं पंचवर्षीय योजना। फिर है उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे दिया गया वर्ष 2001 से, 2002 से, 2003 से, या फिर 2004 से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 2004 से शुरू करा गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 117 राष्ट्रीय, एक सेकेंड, हाँ, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी। कहां से? केरल राज्य में, या फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, केरल राज्य में। फिर है क्वेश्चन नंबर 118 पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंध 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, या फिर 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। तो देखिए जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो संबंध है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। फिर है इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है, हाँ, यशपाल समिति का गठन किया गया। कब करा गया था? वर्ष 1990 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1992 में, या फिर वर्ष 1993 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1992 में किया गया था। फिर आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का।
और इसमें दिया गया है बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, बताना है इस पे। और ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, बी जी खेर या फिर एम के सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, बी जी खेर के नहीं है इससे संबंधित, ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा से तो महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन और एस के सिन्हा इससे संबंधित है। तो ये हमारा जो वीडियो नंबर 4 है पेपर सेकंड का वो आज कंप्लीट होता है। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। देखिए जो मैंने बताया कि पवन बुक का जो, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है हमारे पास। हाँ, पवन बुक की जो मैंने सीरीज बताई है उस पर टोटल जो क्वेश्चन है 748 हैं, ठीक है। इस इतने क्वेश्चंस को हम लोग को पूरा पूरा सॉल्व करना है और जिसपे से हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। पेपर फर्स्ट में भी हम लोग अप्रॉक्स 120 तक ही हो चुका है, पेपर सेकंड में भी 120 हो गया है, पेपर थर्ड जो है हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, पेपर थर्ड में 90 तक की हो गया है और पेपर फोर्थ जो है वो कंप्लीट हो चुका है 150 तक की, ठीक है। तो आप लोग काउंट कर लिए कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं। ऐसे ही आपको जल्दी देखिए, अब क्या है जब हॉलीडे होगा तो उस पर काफ़ी सारी आपको वीडियो मिलेगी जिसपे से 5-6 कुछ कम से कम तो रहेंगी जिससे कि हम लोग को जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जून फर्स्ट वीक या फिर 10 तारीख तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे 1700 क्वेश्चंस को, क्योंकि अभी थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे और अभी थोड़ा सा टाइम का इशू है, जिससे कि जब वो थोड़ा सा हो जाएगा तो जल्दी, ठीक है। फिर इसके बाद अब बीच बीच में हम लोग नोट्स को भी तैयार करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो चलिए हो जाएगा, एमसीक्यूज तैयार हो जाएगा, एमसीक्यू के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट्स हमारे पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करना है, ठीक है। एग्जाम से पहले ये भी कंप्लीट होगा और धीरे धीरे ये डेली चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ या क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।